नारायण। हरिओम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में शोभादान फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए हम चाहेंगे हमारे स्वामी विश्वरूपानंद जी, रवि शर्मा जी, सतीश जी और पंकज अग्रवाल जी आकर के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं जरायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमः। अब परम पूज्य स्वामी जी से निवेदन है कि वो आज का अग्रिम कार्यक्रम करें, आशीर्वचन प्रदान करें। नारायण। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। गुरुजनों के अनुग्रह से और परमात्मा की कृपा से कभी कभी सत्संग के अवसर प्राप्त होते हैं। सत्संग से क्या मिलता है तो सत्संग करने के बाद ही समझ में आता है। अभी हमारे सतीश जी ने कुछ परिचय दिया, तो वो एक औपचारिकताएं होती हैं सभा की जो कि आवश्यक होती हैं, और परिचय से महात्म्य बढ़ता है और महात्म्य से श्रद्धा बढ़ती है। जैसे जब हम गंगा जी पे आते हैं या मान लीजिए आप किसी धाम में दर्शन के लिए गए और वहाँ के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप जाते हैं और जो कुछ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेके चले आते हैं। लेकिन जाने से पहले जब उस धाम के बारे में आप पूरा इतिहास पढ़ के जाते हैं तो आपकी श्रद्धा, आपके देखने का जो एंगल है वो बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदलती है तो उसका लाभ भी बदल जाता है। तो महात्म्य हमारे शास्त्रों की एक परंपरा रही है और इसीलिए सभाओं में उसको एक औपचारिक स्वरूप दिया गया
जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानना और अपने मन में श्रद्धा का प्रवेश कराना है। तो ये तो थी हमारे एक परिचय की बात जो पूरी हुई। मैं थोड़ा सा आज फिर परंपरा के बारे में आपको बताता हूँ। परंपरा शब्द आपने सुना होगा बहुतों ने और उसका अर्थ भी जानते होंगे। अंग्रेजी में उसको ट्रेडिशन कहते हैं। संस्कृत में जो शब्द परंपरा है, इसका अर्थ होता है पर से अपर की ओर बहने वाली जो ज्ञान धारा है, उसका नाम परंपरा है। पर माने होता है ऊपर और अपर माने होता है नीचे। ऊपर से नीचे जब कोई धारा बहती है तो उसका नाम परंपरा पड़ जाता है। बहुत बार आप लोगों ने किया भी होगा, घर में जब विवाह आदि कार्यक्रम होते हैं तो आप बोलते हैं ये हमारी कुल परंपरा है। तो कुल परंपरा का क्या मतलब हुआ कि हमारे पिताजी करते रहे, उनके पिताजी करते रहे, उनके पिताजी करते रहे। तो एक धारा जो है ऊपर की पीढ़ी से नीचे की ओर बहती चली आ रही है, तो आपने उसको नाम दे दिया परंपरा। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। कुछ लोक सिद्ध परंपराएं होती हैं, कुछ किसी काल विशेष में शुरू होती हैं, कुछ अनादि परंपराएं होती हैं। इसी तरह ज्ञान की एक परंपरा होती है। यह जो अध्यात्म का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, जो अभी हम लोग आगामी 2-3 दिवसों में जिस पर चर्चा करेंगे, यह ज्ञान भी बिना परंपरा के नहीं आता है। अगर आपको और हमें ये लगता है, जैसे हमें भी लगता रहा, कि अगर हमें धर्म के बारे में जानना है तो दुनिया भर के शास्त्र हैं, हम उनको पढ़ेंगे, हमें धर्म ज्ञान हो जाएगा। हमें ब्रह्म के बारे में जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, हम गीता पढ़ लेंगे, कमेंट्रीज पढ़ लेंगे, एंड आई विल कम टू नो, हमें ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। जब आप अपनी एकेडमिक एजुकेशन पढ़ते हो, वो भी बिना टीचर के आपको मिलती नहीं है। कोई भी शिक्षा जीवन में परंपरा से ही प्राप्त होती है, और बिना परंपरा के जब वो प्राप्त की जाती है तो कई बार विनाशकारी होती है और गलत समझी जाती है। इसलिए परंपरा जो होती है उसका बहुत महत्व होता है। और हमारी जो गुरु परंपरा है वो अभी सतीश जी ने बताई, मैं थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे पूज्य तपोवन महाराज जी हुए, जो कि कभी हिमालय से नीचे नहीं आए, बहुत विद्वान और विरक्त हिम विभूति हुए। उनके शिष्य परम पूज्य गुरुदेव हुए पूज्य स्वामी श्री चिन्मयानंद स्वामी जी, जिनके बारे में आप बहुत लोग जानते होंगे। फिर उसी परंपरा में गुरुकुलों की स्थापना हुई। हमारे पूज्य गुरु जी, जिनके नाम से सुबोधानंद फाउंडेशन बनी, वो अनुग्रहित शिष्य रहे। फिर हमारे गुरु जी के बहुत सारे शिष्य हुए, उनमें से हम एक हैं, और हमारे जैसे बहुत से शिष्य हैं जो कि जगह जगह अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से हर एक ज्ञान की परंपरा होती है। रामानुजाचार्य जी से, वल्लभाचार्य जी से, निम्बारकाचार्य जी से, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी से बहुत सारी परंपराएं आई हैं। भक्ति की धारा, ज्ञान की धारा, धर्म की धारा, कर्म की धारा, और उन्हीं से हमारे दर्शनों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से ये जब ज्ञान गुरुमुख से श्रवण किया जाता है, आचार्य मुख से श्रवण किया जाता है, तो उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। हम आपको एकेडमिक एजुकेशन और ये स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा में एक अंतर बताते हैं। आप गणित की किताब पढ़ते होंगे, साइंस की किताब पढ़ते होंगे, उसमें एक सूत्र आता होगा। सूत्र आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उसको समझा, एक्सपेरिमेंट किया, इम्प्लीमेंट किया, बात पूरी हो गई। अब जब भी आप वो सूत्र पढ़ेंगे आपको वही अर्थ मिलेगा। लेकिन जब आप गीता पढ़ने बैठते हो
और जीवन भर पढ़ोगे, हर बार उससे आपको कुछ नया मिलेगा, हर बार कुछ नया मिलेगा। कोई भी अध्यात्म का शास्त्र आप उठाइए और इसीलिए आप उसी श्लोक को जीवन भर पढ़ते हैं, उसी गीता को हजारों सालों से पढ़ रहे हैं, वो वेद हजारों सालों से पढ़े जा रहे हैं। जीवन भर आदमी कोई गीता कोई रामायण पढ़ता रहता है, पाठ करता रहता है। अरे एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म के जो शास्त्र हैं वो अपना अर्थ स्वयं देते हैं। अभी हम लोग को चर्चा जब करेंगे तो शायद हम इस बात को आपसे शेयर कर पाएँ। जीवन उतना सरल नहीं है समझना। जीवन का जो विज्ञान है, हमारे मन का जो विज्ञान है, सृष्टि का जो विज्ञान है, वह अलौकिक होने से, थोड़ा सटल होने से, वो इतनी आसानी से सही सही पकड़ में हमारी आता नहीं है। इसलिए अगर हम इस पर श्रद्धा कर पाएँ, किसी भी परंपरा पर हम श्रद्धा कर पाएँ, तो उसका एक बल हमको प्राप्त होता है। और वो बल जो है ना, वो विजिबल नहीं है। अपनी भाषा में आप उसको डिवाइन कह सकते हैं। वो आपको दिखेगा नहीं, उसका कोई गणित नहीं दिखेगा आपको, उसका कोई सीधा सीधा लॉजिक नहीं दिखेगा, लेकिन परिवर्तन दिखेगा। ये आश्चर्य की बात है। जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाएंगी जिसका आपको लॉजिक नहीं मिलता है, जो आपके तर्क की भाषा में सधता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन घटना घटती दिखाई देती है, चीज़ें होती दिखाई देती हैं। यह जो विज्ञान है, इस विज्ञान का अन्वेषण करना, ये अध्यात्म शास्त्र का विषय हुआ करता है। तो थोड़ा हम लोग परिचय वाली परंपरा को थोड़ा संक्षेप में पूरा करके अपने विषयों में आते हैं। तो ये तो रहा हमारी गुरु परंपरा का परिचय, और फाउंडेशन का परिचय हम आपको आखिरी दिन देंगे। इसकी स्थापना श्री रवि जी का उसमें संबंध, संयोग और गुरु जी की जो प्रेरणाएं थीं वो किस तरह से कार्य करी, इन सब पर आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अभी हमारे बीच में पूज्य स्वामी विश्वरूपानंद जी हैं। ये हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, हमारे साथ बहुत सारे कार्यक्रमों में साथ में रहे हैं, बल्कि मैं इनके साथ रहा, ऐसा भी कह सकता हूँ। अभी लेह में 2 दिन का कार्यक्रम हुआ था, 3 दिन का आर्मी यूनिट के साथ कुछ सत्संग हुआ और योगासन हुआ। तो स्वामी जी जब वहाँ सुबह मॉर्निंग की क्लास ले रहे थे, एंड इट वाज टेलीकास्टेड टू ऑल बॉर्डर पोस्ट एरिया, तो जो जवान लोग बैठे थे, ऑफिसर्स बैठे थे, तो जब इन्होंने समझाना शुरू किया और ट्विस्टिंग करी, तो वो लोग इतने आश्चर्य में हो गए कि योग का ये भी स्वरूप होता है क्या? योग के कितने आयाम हो सकते हैं? ब्रीदिंग सिस्टम कितने तरह से आपका काम करता है? आपको कैसे सांस लेना चाहिए, आपको कैसे बैठना चाहिए, आपको कैसे ट्विस्ट करना चाहिए। जो एक्सरसाइजेज हम करते हैं, जिम में जाते हैं, अपने रूटीन में सब लोग एक्सरसाइजेज करते होंगे, वॉक करने जाते होंगे, बट वी डोंट नो द राइट टेक्निक। योग का संबंध जो है धर्म और अध्यात्म से होता है। इट्स नॉट ओनली ए फिजिकल ट्रेनिंग। तो वह सब आपको 2-3 दिन में जितना ब्रीफ में कुछ स्वामी जी बता पाएंगे तो बताएंगे, और वो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। सुबह देर से उठने की आदत हो तो 3 दिन जल्दी उठ लीजिएगा तैयार हो लीजिएगा, और ये सेक्शन ज़रूर सीख के जाइएगा। बड़ा छोटा सेशन होगा 3 दिन के लिए, लेकिन जब उन 2000 फौजियों को स्वामी जी 3 दिन में सिखा सकते हैं तो ये तो आश्रम है। तो ये सेशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। और गंगा जी पास में हैं, वॉक करते हुए दर्शन कीजिएगा।
आपस में गोष्ठी कीजिएगा, परिचर्चा कीजिएगा और धीरे धीरे परिचय बढ़ता रहेगा। इंट्रोडक्शन एक दिन में दिया नहीं जाता है, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन होता है। आप किसी को पहचानते हो तो किसी के बताने से कितना पहचान पाओगे। हम आपको गीता जी के बारे में बता दें, बस आप उतना नोशन लेके चले जाओगे, लेकिन जब आप गीता जी के साथ जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये गीता जी क्या हैं। तो जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, वो शनई शनई बढ़ता है किसी के साथ। जैसे हम व्यक्ति के साथ परिचय धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वैसे ही हमको अपने शास्त्र के साथ भी परिचय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा अपने आज के विषय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कल से तो जो शेड्यूल आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा उसमें हम लोग 3rd चैप्टर गीता जी पर बात करेंगे और योगासन की क्लासेस होंगी। आज का एक इंट्रोडक्शन वाला सेशन है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। किसी को कुछ पूछना हो इनफॉर्मली तो वो होगा। और धर्म और अध्यात्म के बारे में अंतर, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इस पर आज हम लोगों को थोड़ी बात करनी है। दैट्स अ टॉपिक, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धर्म क्या होता है और अध्यात्म क्या होता है। जैसे ही हम एक शब्द सुनते हैं धर्म, आप इमीडिएटली उसके साथ एक एडजेक्टिव लगाते हो। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, मानव धर्म। बिना एडजेक्टिव के धर्म आप शब्द प्रयोग नहीं करते हो। धर्म शब्द आपने सुना नहीं कि वर्तमान परिस्थितियों में तो यही आता है कि आप क्या हो। वो धर्म का मतलब शास्त्र में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। धर्म की जो परिभाषाएं हैं, मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि हम साधारण भाषा में बात करें। सतीश जी ने तो बड़ी हिम्मत करके 8 बार ब्रह्मसूत्र सुन के उसको पचाने की कोशिश करी। हम लोग सरल करने की कोशिश करेंगे। धर्म जो है, इसकी एक बड़ी 3 परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। एक बड़ी खूबसूरत परिभाषा है महाभारत में, उसका नाम, उसको धारणा धर्म इत्याहो, भगवान वेदव्यास जी ने इस तरह उसको परिभाषित किया। धर्म क्या है? बोले धर्म वो है जो धारण करने में सहयोग करे, चीज़ों को जो बिखरने न दे, जो टूटने न दे, उसको बोलते हैं धर्म। वो क्रिया, वो आचरण, वो सोच जो हमें और प्रकृति को बिखरने न दे, टूटने न दे, छिन्न भिन्न ना होने दे, जोड़ के रखे, उसका नाम है धर्म। ये एक पहली यूनिवर्सल डेफिनेशन है। इसका संबंध हिंदू, मुसलमान, मानव, सिख आदि किसी एडजेक्टिव से नहीं है। विशेषण रहित परिभाषा है ये महाभारत की। जैसे अगर दृष्टांत लें तो हम बोलते हैं कि देखो जीवन में ना संयम से रहना धर्म है। टू लिव ए डिसिप्लिन लाइफ, आपको संयम से रहना चाहिए। संयम से रहना धर्म है और असंयम से रहना अधर्म है। ठीक है, संयम से रहना धर्म है और असंयम से रहना अधर्म है। जरा इस परिभाषा के साथ जोड़ के देखिए। जब हम असंयम के साथ रहते हैं, इनडिसिप्लिन के साथ रहते हैं, तो चीज़ें टूटती हैं कि जुड़ती हैं? चीज़ें बिखरना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा शरीर बिखरना शुरू हो जाता है। जब हम एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर बिखरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है।
और अगर संयम से रहते हैं तो हमारा शरीर जल्दी बिखरता नहीं है, लॉन्ग टाइम सस्टेनेंस पावर आती है। संयम इसलिए धर्म हो गया क्योंकि उसने हमारे शरीर को बिखरने से बचाया। असंयम अधर्म हो गया क्योंकि उसने जल्दी हमारे शरीर को तोड़ दिया, बिखेर दिया। थोड़ा अगर इंटरनल जाइए, हम कहते हैं सच बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। अब आप इसको जोड़ के देख लीजिए। झूठ बोलना इसलिए अधर्म है कि कोई संस्था हो और उसमें 10 आदमी झूठ बोल रहे हैं, वो संस्था 10 दिन नहीं चलेगी, टूट जाएगी। एक संगठन हो, अरे परिवार ले लीजिए, परिवार का अगर 4 आदमी भी झूठ बोलने वाले हों तो परिवार ज़्यादा दिन एक साथ रहने में सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो झूठ क्या करेगा, परिवार के संगठन को तोड़ देगा, किसी भी संगठन के टुकड़े कर देगा जब झूठ का प्रवेश बढ़ता चला जाएगा। और हर आदमी अगर सच बोल रहा होगा तो संगठन कभी टूटेगा नहीं। इसलिए सच जो है हमें बिखरने नहीं देता और झूठ हमें बिखेर देता है। और थोड़ा अंदर जरा चलिए, इसी दृष्टांत को लेके, जब हम झूठ बोलते हैं उस झूठ को संभालने के लिए हमको कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, और जब आप सच बोलते हो तो सच को संभालना नहीं पड़ता। अगर दिन में आप 4 बार झूठ बोलते हो तो आपको याद रखना पड़ता है कि वही झूठ में रिपीटेडली बोल पाऊँ, नहीं तो झूठ पकड़ा जाएगा। एक झूठ बोलना है तो आपको सारे दिन संभालना है, कई बार जीवन भर संभालना पड़ जाता है कि ये बात खुल ना जाए। तो क्या किया, उस झूठ ने हमारी मेंटल एनर्जी को डिस्टर्ब किया, हमारी मानसिक ताकत को बिखेर दिया। तो आप अंदर से टूटोगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे आप टूट जाओगे। आप बहुत झूठ बोलने लगोगे तो आप अंदर से खोखले हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा, आपकी अपनी जो बौद्धिक क्षमता है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप बड़े खोखले से प्राणी होकर रह जाओगे सिर्फ एक झूठ लगातार बोलने से। तो आप अंदर से बिखर जाओगे, टूट जाओगे। और जब सच बोलोगे तो हमारे एक स्वामी जी थे, मैं उनका लेक्चर सुना था वाराणसी में। टॉपिक था, ध्यान से समझिएगा, द पावर टू से नो, द पावर टू से नो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने ध्यान से सुना और वो शायद हमारे लिए था। जो संकोची स्वभाव के लोग होते हैं वो बड़े झंझट में पड़ते हैं, इससे बहुत झंझट में पड़ते हैं। किसी मित्र ने आग्रह किया कि देखो आज शाम को तुम्हें आना है एंड यू नो कि आप नहीं जा पाओगे, आपका शाम का एंगेजमेंट कहीं और है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप जा नहीं पाओगे। और उसने 2-3 बार कहा तो आप बोलते अच्छा देखेंगे, ठीक, अच्छा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और मन में आप सोचते हो कि रात में फ़ोन करके बोल दूँगा यार टाइम नहीं मिला। आप ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि आप नहीं जाओगे, बट यू हैव नो पावर टू से नो। ये बहुत मुश्किल में डालता है हमको। वो एक तरह का झूठ है कि नहीं, ध्यान दीजिए। जो बात आप मन में जानते हो कि मैं नहीं कर सकता और आप उसको बोल रहे हो कि मैं करूँगा, ये एक सटल लेवल का झूठ हो गया और वो आपको दिन भर परेशान करेगा। इसके जब और डीपर एनालिसिस करेंगे ना आप, यू विल बी सरप्राइज्ड। जब आपने उसको ये बोला कि मैं शाम को आऊँगा, कोशिश करूँगा, और वो आपका अच्छा मित्र है, होल डे उसकी मेंटल एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट होगी कि वो आएगा कि नहीं आएगा। और आप जिस कारण से नहीं जा पा रहे हो, वो आपको जाना ही नहीं, आप जा नहीं सकते हो, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, यार उसको बोला था शायद चले जाते। तो आप डिस्टर्ब रहोगे इंटरनली, वो आदमी डिस्टर्ब, मैंने उसकी मेंटल एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती रहेगी, आप टूटने लगोगे।
ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। पावर टू से नो का इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ध्यान से करिएगा, इसमें असभ्य मत हो जाइएगा, बड़ा र्यूड मत हो जाइएगा, फिर बड़े सॉफ्टली नो बोलना आना चाहिए। भागवत जी में जब बलि की कथा आती है तो बलि ने कहा कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूँ, भगवान से कहा। 2 पग में जब भगवान ने सब कुछ नाप लिया तो बोला अब तीसरा पग कहाँ रखूँ, तुमने बोला था कि मैं दूंगा। और उस समय एक वचन आता है वहाँ, जो आदमी ये बोलता है कि मैं दूंगा, आश्वासन दे देता है और नहीं देता, उसका मैं यश और श्री नष्ट कर देता हूँ। तो तुम्हारा यश और श्री मैं नष्ट करूँगा, क्योंकि तुमने वचन दे के पूरा, आश्वासन दे के तुमने पूरा नहीं किया। खैर उसने तीसरे पग में अपना मस्तक दिया, वचन पूरा किया, तो उसका श्री और ऐश्वर्य भरपूर रहा। दृष्टांत मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप किसी को आश्वासन दे देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आश्वासन तब दो जब आप 100% श्योर हो, कम से कम 99% श्योर हो कि आप उसको पूरा करोगे। अगर आपने आश्वासन दे दिया, और ये सब हम लोग करते स्वभाव संकोच से कि चलो अभी जाने दो, लेकिन उसमें आपने कितनी बड़ी गलती जानते हैं क्या की? किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, आश्वासन दे दिया। वो जो एफ़र्ट कर सकता था अपनी समस्या को हल करने का, उसके एफ़र्ट में कमी आ जाएगी, क्योंकि उसको भरोसा हो गया वो आदमी हमारा, उसने बोला हुआ है कि वो कर देगा। अब उसके एफ़र्ट में कमी आ गई कि चलो वो आदमी कर देगा, और आपने एंड टाइम पे बोल दिया सॉरी मैं नहीं कर सकता। ये आप बहुत बड़ी गलती कर गए। क्यों? पावर टू से नो। उसी समय आपको ये बोलना है इतना कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो वो आदमी अपना दूसरा रास्ता तो ढूंढेगा। जो उसके साथ होगा वही हमारे साथ भी होता है, ये तो सर्किल है। कहने का मतलब ये है, धर्म की एक बड़ी सुंदर परिभाषा बनी। ये तो बहुत लंबे जाती है, इतना तो समय अभी नहीं दिया जा सकता इस पे। हमारे गुरुजी जब इसको समझाते थे बोलते थे, जब आप मानो गंगा जी में जाते हो और हमको ये समझाया जाता है कि गंगा जी को पवित्र रखना, अपवित्र मत करना, कूड़ा मत फैलाना, उनको गंदा मत करना, नहीं तो अधर्म हो जाएगा, नहीं तो पाप लगेगा। उसको पाप पुण्य से ऋषियों ने जोड़ दिया। लेकिन आप ध्यान दो, अगर आप अपनी नदियों को अपवित्र करोगे, शोषण करोगे, ठीक है ना, तो आप अपने पर्यावरण को नष्ट करोगे। और वो हमने किया और कर रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज कर रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो जब पर्यावरण बिखरेगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि अभी वृष्टि हो रही है, तो पता चल रहा है कि एक सेक्शन में अतिवृष्टि हो रही है और दूसरा सेक्शन खाली पड़ा हुआ है। आधे जगह सूखा है और आधे जगह बाढ़ है। वाई? क्योंकि इकोलॉजी को हमने डिस्टर्ब किया। पर्यावरण जब को डिस्टर्ब करोगे तो वो पर्यावरण क्या करेगा? बिखरेगा। जब बिखरेगा तो टूटेगा, टूटेगा तो नुकसान करेगा। तो ऋषियों ने कैसे जोड़ दिया? नदियों को, हरे वृक्ष को काटना पाप है, नरक जाओगे। गंगा जी को अपवित्र करना पाप है, नरक जाओगे। आदमी को डराया। उद्देश्य डराना नहीं था, उद्देश्य था धर्म की मर्यादा को बांध के रखना, जिससे चीज़ें बिखरे ना, जिससे चीज़ें टूटे ना। तो अंदर से लेके बाहर तक हमारा जो इंटरनल कैरेक्टर है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो सोच है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा शरीर है और ये समाज या संस्कार, ये जगत है, ये पूरा का पूरा धर्म की मर्यादा से बंधा हुआ है। ऐसे धर्म की मर्यादाओं का जिन शास्त्रों में वर्णन किया जाता है उसको धर्मशास्त्र बोलते हैं। तो उसका सीधा संबंध जानते हैं किससे आता है? हमारे कोड ऑफ कंडक्ट से। हाउ टू लिव ए ब्यूटीफुल लाइफ, जीवन को खूबसूरत तरीके से कैसे जिया जाए,
ये विधान जो भी शास्त्र करते हैं उसको हम बोलते हैं धर्म शास्त्र। तो उसके लिए फिर वर्णाश्रम व्यवस्था, आचार संहिताएं बनाई गई, जीवन कैसे जीना चाहिए, कुछ नियम बनाए गए, मर्यादाएं बनाई गई। वो फिर एक बहुत बड़ा विशाल विषय हो जाता है पूरी दुनिया में। एंड एवरी रिलीजन हैज़ ए कोड ऑफ कंडक्ट। हर धर्म दुनिया में एक आचरण संहिता रखता है। अगर हिंदू धर्म, देखो एडजेक्टिव लगा के बात हो रही, जब आप हिंदू धर्म की बात करोगे तो वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा। मुस्लिम धर्म की बात करोगे वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट्स बताएगा, कैसे रहना है, क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरह की पूजा पाठ अर्चना करनी है, किस तरह से व्यवहार करना है। ये सारा जो कुछ सिखाया जाता है उसको बोलते हैं धर्म शास्त्र। लेकिन कम बैक टू योर ओरिजिनल डेफिनेशन, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है ये। जो चीज़ हमको तोड़ रही हो, समाज को तोड़ रही हो, हमारे मन को तोड़ रही हो, हमारे शरीर को तोड़ रही हो, हमारे संबंध को तोड़ रही हो, आप समझ लेना वहाँ अधर्म हो रहा है। चाहे आप वाणी से कर रहे हो, काया से कर रहे हो, मेंटल कर रहे हो, वहाँ अपने आप को करेक्ट कर लेना तो अपने आप धर्म का रास्ता खुल जाएगा। यूनिवर्सल डेफिनेशन है ये। जहाँ लगे कि मैं टूट रहा हूँ वहीं करेक्ट कर लेना चाहिए। जब भी आपको कोई संबंध टूट रहा हो, सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, वी इमीडिएटली इम्पोज, वो आदमी अब ऐसा नहीं रहा कि उसके साथ संबंध रखा जाए। यही तो बोलते हो ना, वो आदमी वो बदल गया, अब उसके साथ संबंध नहीं रखेंगे, वो स्वार्थी हो गया है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, यही सब आप बोलते हो और संबंध तोड़ देते हो। हैव यू एवर थॉट ऑफ योरसेल्फ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी सोच रहा हो कि यार वो स्वार्थी हो गया हो। दूसरे को सर्टिफिकेट देने से पहले यू मस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ कि मेरे व्यवहार में, मेरे सोच में, मेरे प्रेम में तो कमी नहीं आई है पहले। अब मुझे मेरा दोस्त या मेरा भाई उतना प्रेम नहीं करता जितना पहले करता था। शुरुआत ये कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पहले प्रेम करना कम शुरू कर दिया हो, मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, मैं बिजी हो गया हूँ, मैं ध्यान न दे पा रहा हूँ। जहाँ पर भी कोई चीज़ टूट रही हो उसको पहले बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको बिखरने से बचाना चाहिए। तो ये है एक धर्म की परिभाषा। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत से शास्त्रों में, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य प्रियम चात्मनः। अब ये एक दूसरी डेफिनेशन मैं आपको धर्म की, ये सब यूनिवर्सल डेफिनेशंस हैं। दूसरी डेफिनेशन है याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति में, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनः। ये 4 लक्षण मनु महाराज ने धर्म के बताए। तो श्रुति माने होता है कि हमारे वो शास्त्र जो हमको आज्ञा देते हैं ऐसा करो न करो उसके अनुसार करना। जैसे विवाह होता है और हमारा शास्त्र कहता है कि यहाँ 7 फेरे होने चाहिए, पंडित बुलाया जाना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू उसको करते ही हैं, चाहे जैसे करते हो। जब श्राद्ध आता है तो आप पिंडदान करते ही हो, चाहे आप श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से करो, ना मन हो, भय से करो, आपको लगता है यार श्राद्ध आ गया पिंडदान कर देना चाहिए। बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल और नास्तिक लोगों को मैंने भागवत का पाठ रखाते देखा है मरणोपरांत, कि मरणोपरांत एक भागवत हो जानी चाहिए, तो चलो भागवत करा दो। ये आपको कौन फोर्स कर रहा है? ये आपके शास्त्र हैं। बालक का यज्ञोपवीत कराना चाहिए, अब नहीं कराते हैं तो जानते हैं क्या मज़ेदार काम करते हैं, शादी वाले दिन आधे घंटे के लिए जनेऊ कराया जाता है। मजाक सा बन गया हो, कोई बात नहीं। आधे घंटे के लिए एक सिंबॉलिक आप यज्ञोपवीत कराते हो और दूसरे दिन वो यज्ञोपवीत हटा दिया जाता है। कराते क्यों? क्योंकि श्रुति स्मृति बोल रही है
आपके शास्त्रों ने बोला है, इसलिए आप उसको कराते हो और डरते हो न कराने से कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो करा ही लो, पंडित जी को बुला ही लो। तो श्रुतियों ने जो कहा, स्मृतियों ने जो कहा, 4 वेद हैं, 18 स्मृतियां हैं हमारे पास, उसमें जो धर्म के विज्ञान बताए गए हैं 16 संस्कारों वाले, वो सब आप थोड़े बहुत कराते ही हो। तीसरा लक्षण धर्म का दिया सदाचार। सदाचार का मतलब है जो आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किया गया है उसका अनुकरण करना, ये एक धर्म का हिस्सा है। जो भी महापुरुष लोगों ने किया, हमारे पूर्व के प्रसिद्ध महापुरुष लोगों ने किया, जिनको आप आदर्श से, प्रेम से, श्रद्धा से देख पाते हो, ठीक है, तो उन्होंने जैसा जीवन जिया है उसको अनुकरण करना, वो एक धर्म की परिभाषा में आता है। और जाने अनजाने में हम लोग ऐसा करते हैं। हमारे पिताजी ऐसा किया करते थे, हमारे दादाजी ऐसा किया करते थे। और आइए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे रहते थे, भक्त लोग ऐसे रहते थे। ये जो एग्जाम्पलरीज होते हैं, हिस्टोरिकली आपके दिमाग में कोई ना कोई एक आइडियल फिगर होता है, उसका अनुकरण करना धर्म का हिस्सा माना जाता है। तो श्रुति की बात मानना, स्मृति की बात मानना, जो 16 संस्कार होते हैं उसको हम कराते हैं। जो बड़े बड़े लोगों ने काम किए और जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित की, उन्होंने कैसे करी, वो क्या सोचते थे, क्या करते थे। श्रुति में एक वाक्य आता है वेदों में, महाजनो येन गतः स पंथाः। महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए हैं वही मार्ग होता है, ऐसा वेद बोलता है। तो ये भी जाने अनजाने में हम लोग इसको अनुकरण करते हैं, ये सदाचार है। चौथा लक्षण बड़ा खूबसूरत दिया है, स्वस्य च प्रियमात्मना। ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी है और डेलिकेट लक्षण है। बोले जो आपको अच्छा भी लगे उसका वो है धर्म। जो आपको अच्छा लगे, रुचिकर लगे, तो वह धर्म है। अब इतनी डेलिकेट डेफिनेशन दे दी है, ठीक है ना। अब आपको जुआ खेलना अच्छा लगता हो तो धर्म हो जाएगा क्या? यू हैव टू डिसाइड। उसके पीछे और सूत्र हैं आगे, याज्ञवल्क्य स्मृति में उसकी व्याख्या की गई। लेकिन इस परिभाषा को ऐसे जोड़िए, मान लीजिए आपका मन पूजा करने में नहीं लगता है लेकिन ध्यान करने में लगता है, ठीक। पूजा करना भी धर्म है और ध्यान करना भी धर्म है, दोनों ही धर्म है। आप उसमें से चूज कर सकते, यू हैव ऑल द राइट टू चूज कि आपको अच्छा क्या लग रहा है। आपको आधे घंटे मंदिर में भगवान का श्रृंगार करना अच्छा लगता है कि बैठ के ओंकार का जाप करना अच्छा लगता है, या साइलेंट बैठ के कॉन्टेम्पलेशन करना अच्छा लगता है, व्हाट यू लाइक। जो धर्माचरण सेट किए गए हैं उसमें आपको अच्छा क्या लगता है, यू कैन चूज। विषय मैं बदलूंगा नहीं, ये लिबर्टी बहुत सारे धर्मों में नहीं, केवल सनातन धर्म है जो समग्र विकास करता है और ये लिबर्टी आपको दे देता है। नहीं तो सेट पैरामीटर्स होते हैं धर्मों में, संडे को ही जाना है, ठीक। मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आपको 5 बार नमाज पढ़नी है, 1 महीने आपको कंपलसरी रोज़ा रखना है। वी डोंट हैव एनी कंपलसरी फोर्स्ड कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल नहीं। यू आर फ्री टू चूज़। इतना बड़ा दायरा है जीवन में कि आप उसमें से 10-5 चीज़ें में अपने लिए चुन लो, जीवन सही हो जाता है। तो स्वस्य च प्रियमात्मना, मुझे अच्छा क्या लगता है। तो धर्माचरण में जो चीज़ अच्छी लगती है उसको पालन करना धर्म है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होता व्यक्ति कब, जब 2 धर्म सामने खड़े हो जाते हैं, ये करें कि वो करें, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपनी चॉइस को सामने ला सकते हो। और ध्यान दीजिएगा,
जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो धर्म का आचरण आपके जीवन में कभी अंतरंग परिवर्तन नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता। जब तक बच्चा आपके कंट्रोल में है, आप उसको जो है डांट डपट के पूजा पाठ करवा लो, दो चार अच्छी बातें बता दो, लेकिन जैसे ही वो अपने एज ग्रुप से बाहर आता है वो आपकी एक सुनने वाला नहीं है। कुछ भी अंतरंग चेंज उसमें नहीं हो सकता, ना बच्चे में, ना हम में, ना आप में। जो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है उस धर्म का आचरण अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगा, इट विल बी यूजलेस फॉर यू। इसलिए इतनी बढ़िया डेफिनेशन दे दी, स्वस्य च प्रियम आत्मना। याज्ञवल्क्य की स्मृति में उन्होंने एक और खूबसूरत बात जोड़ी। बोले सम्यक संकल्पजो काम, बोले जो हमारे खूबसूरत संकल्प होते हैं ना, वो भी धर्म का हिस्सा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इंटरनली जाऊंगा, बुद्धि लगाते रहिएगा। जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमारे धर्म का अंग कैसे बना दी गई। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोले जो तुम्हारे शुभ संकल्प हैं वो तुम्हारे धर्म का मूल है। शुभ संकल्प माने डिज़ायर, जैसे हम इच्छाएं करते हैं, ठीक है। तो जो इच्छाएं होती हैं, अगर वो इच्छाएं सम्यक हों, समष्टि का हित करने वाली हों, हमारा विकास करने वाली हों, ऐसी इच्छाओं को करना धर्म का मूल है, क्रिया करना नहीं। जैसे मैं मान लीजिए एक एज एन ऑर्डिनरी मैन आप इच्छा करते हो मेरे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, मेरा घर इतना खूबसूरत हो, मेरे पास ऐसे ऐसे साधन हो जाएं, तो मैं शायद सुखी हो जाऊंगा, और आप उसके लिए एफर्ट करते हो। तो ये जो कामनाएं हो रही हैं अच्छी बात है, इट शुड बी देयर, जहाँ इनकी ज़रूरत है उनको होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये इच्छाएं होती हैं और धीरे धीरे इस जन्म में, अगले जन्म में, आगे पीछे वही इच्छाएं मटेरियलाइज होती हैं, ये एक इंटरनल साइंस है, इस पर हम बात करेंगे कभी। तो याज्ञवल्क्य जी अपनी स्मृति में क्या कहते हैं कि हम लोग फिर ऐसा क्यों न करें कि इच्छाएं अच्छी करें, थोड़ी और बेटर इच्छा करें। करें या ना करें उसको छोड़ दीजिए। आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, ज़रूरी तो नहीं आप उतनी बड़ी लगा ही लेते हो, लेकिन खुश तो रहते हो। घर आप 6 बीघे की कोठी बनाना चाहते हो, लेकिन आप 1 ही बीघे में बना पाते हो, खुश तो हो। लेकिन ध्यान देना, आपने 6 बीघे में बनाना चाहिए तो 1 बीघे में बना ही लोगे, ठीक है ना। इसी तरह से आप ये संकल्प करो क्या कि मैं जब ध्यान में बैठूंगा तो मेरा 1 घंटा मैं कंटिन्यूअसली ध्यान में बैठते हुए समाधि में कब प्रवेश करूंगा, मैं कब गीता पढ़ के उसको समझ पाऊंगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैं बहुत बड़ा समष्टि हित का काम कर सकूं? क्या मैं ऐसी किसी योजना का अंग बन सकता हूं जो पूरे समष्टि के लिए हितप्रद हो, कल्याणकारी हो? क्या मैं उसका एक पार्ट बन सकता हूं, मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ? जरा ये संकल्प उठाना शुरू कीजिए। इसको मूलम धर्म कहा है याज्ञवल्क्य जी ने। जब हम इस तरह की इच्छाएं अपने में क्रिएट करने लगेंगे, यू विल फाइंड आपके जीवन का डायरेक्शन बदलने लगेगा। क्योंकि जीवन का डायरेक्शन जो है वो हमारी इच्छाओं के अनुसार मटेरियलाइज होता है। इस विज्ञान को समझिएगा। जैसी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, दे क्रिएट ए क्या मैप ऑफ माय लाइफ, वो हमारा स्ट्रक्चर बनाती हैं समष्टि में, और वो फिर वही मटेरियलाइज होती हैं धीरे 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 आगे पीछे। तो इन इच्छाओं को करने में क्या जा रहा है कि मुझे कोई ऐसा आचार्य मिले, मुझे कोई ऐसी सत्संगति मिले, मुझे कोई ऐसा समष्टि हित के काम करने की दावेदारी मिले। आपने वो वेद की प्रार्थना सुनी होगी प्रसिद्ध, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः
और अंतिम पंक्ति है वशेम देव हितम यत आयु। हे परमात्मा, मुझे जितनी आयु आपने दी है, ये ऋषि प्रार्थना करता है, जितनी आयु आपने दी है वशेम देव हितम, वो समष्टि हित में बीत जाए, वो देव हित में बीत जाए, वो हमारे इंटरनल जो आध्यात्मिक देव इस शरीर में हैं उनकी रक्षा में, और जो समष्टि में देव हैं उनकी इच्छा में, माने यूनिवर्सली हम एक कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ कैसे जी सकते हैं, ये वो प्रार्थना करता है ऋषि। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को बदलें, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे जीवन का सिर्फ इतना ही प्लान है कि इतना हमने कमाया है और इतना कमा लिया है, इससे हमारा जीवन चल जाता है, मेरे परिवार और बच्चे सुखी हो जाएंगे, बुढ़ापे तक मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, और हो सकता है ये सब व्यवस्थाएं करके मैं सुख से अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लूं। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ सोचते नहीं हो तो आपने अपने को बहुत छोटा कर लिया, बहुत छोटा कर लिया। आध्यात्मिक रूप से सोचना है तो मुझे तत्व ज्ञान कब होगा? हाउ विल आई अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ माई लाइफ? मैं ईश्वर के बारे में कैसे जानूंगा? ये आध्यात्मिक इच्छा है, ये पैदा होनी चाहिए। या मैं कंज्यूमर की लाइफ नहीं जीऊँगा, कंट्रीब्यूटरी होके जीऊँगा। मैं केवल कंज्यूम नहीं करूँगा। हम लोग जो 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका सार ही यही है, उसी पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, कैसे भगवान ने उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो शिव संकल्पमस्तु है ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी का नाम साधना है। मन में बहुत सारी इच्छाएं उठती होंगी, उनको लेट गो करना चाहिए, एंटरटेन नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। उस हर इच्छा को इग्नोर कर देना चाहिए जो आपको तोड़ने वाली हो, उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बार बार मन में उठे भी तो उसको इग्नोर करते जाना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एंटरटेन नहीं करना कभी। आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, दिन में 10 बार मन में आएगा कि उसका नुकसान कैसे हो, मेरा बदला कैसे पूरा हो, मैं उसको कैसे सबक सिखा पाऊँ। आपके मन में 10 बार आएगा ये, एंड यू विल वेट फॉर द मोमेंट कि यार वो समाचार मुझे मिले कि उसका नुकसान हुआ तो मेरे दिल को ठंडक पड़े। इट्स नॉट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, उस मैंने आप डिफेंड कीजिए, जो कुछ संघर्ष करना है कीजिए, मन पर ध्यान दीजिए। मेरा मन क्या चाह रहा है? मन से अगर कहीं ये बात निकले उस दुष्ट की दुष्टता खत्म हो, परमात्मा जो सबकी बुद्धि का प्रेरिता है उसकी बुद्धि में प्रविष्ट हो और उसको सद्विचार दे दे, उसकी दुष्टता खत्म हो जाए, मेरे साथ उसका संबंध खत्म हो जाए। चलो यहाँ तक अलाउड है। भगवान ऐसी कृपा करो कि वो अपने रास्ते जिए और हम अपने रास्ते जिए, हमारा उसके साथ संबंध ना रहे, जिससे हमारे अंदर नेगेटिविटी ना आए। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप उल्टा सोचना शुरू कर देते हो तो आप अपने लिए नरक पैदा कर रहे हो, और इसीलिए मन विक्षिप्त रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है, विषादग्रस्त रहता है। यहाँ से चीज़ों को पकड़ना होगा, छूना होगा। तो जो धर्म की परिभाषा में यह एक नया सूत्र जोड़ा याज्ञवल्क्य जी ने, सम्यक संकल्पजो कामः धर्म मूलम इदम। तो श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक संकल्पजो कामः धर्म मूलम इदम श्रुतम। ये 5 फैक्टर्स हैं। फिर से मैं रिपीट करूँगा, इसका संबंध किसी रिलीजन से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है। ये ना हिंदू का धर्म है, ना मुस्लिम का धर्म है, ना ईसाई का धर्म है। ये ह्यूमन मानव जाति के विकास का धर्म है जिसके लिए वेद बना है। चलिए तीसरी एक छोटी सी परिभाषा और देते हैं। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। ये भगवान भाष्यकार ने बोला है। वेदों ने लाइफ को 2 जगह डिसाइड कर दिया, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म।
एक लाइफ ऑफ एक्शन, एक लाइफ ऑफ विड्रॉल। ठीक, बड़े खूबसूरत ढंग से जीवन के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा है कर्म क्षेत्र का और एक हिस्सा है कर्म से उपराम हो जाने का। एक को प्रवृत्ति धर्म बोलते हैं, एक को निवृत्ति धर्म बोलते हैं। अगर हमारा जीवन इन दो में ट्यून्ड नहीं हुआ, जब हमको प्रवृत्ति करनी है तब आराम फरमाते रहे, और जब आराम फरमाने का समय आया देन नेचर विल फोर्स यू कि काम करो, तो बुढ़ापे में 80 साल में भी काम करने जाना पड़ेगा। कार्यते ही आवश्यक कर्म, प्रकृति जो है आपको छोड़ने वाली नहीं है, ये सब नेचुरल लॉ है। कोई विद्यार्थी जिस समय उसको मन लगा के पढ़ना है, अपने एकेडमिक लाइफ की तैयारी करनी है, अपना कैरियर बनाना है, अगर उस समय वो कर्म छोड़ के उपराम हो जाएगा, ए टाइम विल कम एंड ही विल बी फोर्स्ड टू डू सो। ये बिल्कुल पक्की बात है। कब हमें प्रवृत्ति करनी है और कब उसको खूबसूरती से छोड़ देना है, ठीक है, ये दोनों विज्ञान आने चाहिए। वैशेषिक सूत्र ने ये धर्म की परिभाषा दी है जो भाष्यकार ने ली। अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति करा दे, उसका नाम धर्म है। मैं सरल करके बोलता हूँ, मैटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी और इंटरनल डेवलपमेंट, ये जिससे मिलता हो उसका नाम धर्म है। ये तीसरी परिभाषा है, ठीक है। अगर हम और आप जीवन में दरिद्र हैं, सही तरीके से जीवन नहीं जिया। मैटीरियलिस्टिक भी, धन की दृष्टि से भी अगर हम दरिद्र हैं, दरिद्र का अर्थ है हमारी वो ज़रूरतें भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो होनी चाहिए, इसका मतलब यू हैव लॉस्ट समवेयर। कहीं आपने जीवन की धारा को तोड़ा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। समृद्धि जो है वो धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हम लोगों को गलत समझाया गया शायद। दरिद्रता धर्म नहीं है, दरिद्रता अधर्म का परिणाम है। जो जीवन सही से नहीं जिएगा वो कभी शांत नहीं होगा और दरिद्र होगा। वंशानुगत रूप से जिन परिवार के बच्चों को अतुलनीय धन संपदा मिलती है और वो जीवन को ठीक से नहीं समझते, सब बर्बाद कर देते हैं। देखते देखते सब खत्म कर देते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। और कुछ बच्चे जो अपने पिता संपत्ति छोड़ते हैं उसको 4 गुना कर जाते हैं। तो नेचुरली आप ध्यान देना कि वो कहीं ना कहीं सही ढंग से कुछ ना कुछ जीवन जी रहे हैं। मैं 100% श्योर हूँ। अभ्युदय का हेतु भी धर्म होता है, ठीक है। अभ्युदय माने फिजिकल प्रॉस्पेरिटी। और निश्रेयस का हेतु, निश्रेयस माने होता है ए टाइम शुड कम इन योर लाइफ कि जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करो, मृत्यु के बारे में सोचना शुरू करो, विसर्जन के बारे में सोचना शुरू करो, विदा होने का समय आ रहा है उसके बारे में सोचना शुरू करो। कितनी खूबसूरती से विसर्जन हो सकता है जीवन का, विद फुल कंटेंटमेंट, विद एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो ये इसको बोलते हैं निश्रेयस। इसके लिए धर्म है निवृत्ति और समृद्धि के लिए धर्म है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो विधान करता है और हमें अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति कराता है उसका नाम है धर्म। तो हम लोगों ने धर्म पर अभी थोड़ी सी बात करी कि जब धर्म की बात आए तो ये परिभाषा याद रखिएगा, इसको पालन करने वाला व्यक्ति धार्मिक है। पहचान के साथ, बाहरी पहचान के साथ जीने वाला व्यक्ति धार्मिक हो ये जरूरी नहीं है, जो कि अभी वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। इस सारी लड़ाई आपकी बाहरी पहचानों पर टिकी हुई है, मंदिरों मस्जिदों पर टिकी हुई है, गुरुद्वारा गिरजाघरों गुरुद्वारों पर टिकी हुई है। यही नहीं, पूरी दुनिया में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स पर टिकी हुई है, शिया सुन्नी पर टिकी हुई है,
ये जो सारी दुनिया इस समय टिकी हुई है, ये कहाँ टिकी, किस आधार पे इतने उपद्रव हैं? क्योंकि बाहरी पहचान को ही धर्म मान लिया गया है। इन तीनों परिभाषाओं में कहीं आपको कोई बाहरी पहचान दिखाई दे रही है? वो तो उसका बड़ा आउटर रूप है। जब आप उसको एग्जीक्यूट करने चलोगे तो आपको कुछ सामाजिक व्यवस्था के लिए पहचान बनानी पड़ती है, वो सिंबॉलिक होती है। लेकिन इस हमारे जितने शास्त्र हैं, अष्टादश पुराण, चारों वेद, 18 स्मृतियाँ, ठीक है, ये तो मैं मूल नाम ले रहा हूँ, तो नीचे पुस्तकालय है, वहाँ देखिएगा जाके। कहीं पर भी आपको धर्म की इंडिविजुअलाइज्ड या कैटेगराइज्ड डेफिनेशन नहीं मिलेगी, नेवर। जहाँ वर्णाश्रम पहचान की बात आएगी वहाँ एक सोशल सिस्टम आएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन धर्म किसको कहते हैं? धर्म है अपने जीवन को सुंदर रूप देने की प्रक्रिया का नाम। इन नटसेल आप डिवाइड करो, हमारे पास एक क्रिया शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है। वी आर बॉर्न विद इट। जब हम पैदा होते हैं हमारे पास एक क्रिया शक्ति होती है और एक ज्ञान शक्ति, ये तो है ना सबके पास। क्रिया शक्ति का मतलब कर्म करने की ताकत, और ज्ञान शक्ति का है सोचने की ताकत। तो सोचने की ताकत और करने की ताकत के साथ ही तो आप पैदा होते हो, ये हर एक के पास होती है। क्रिया शक्ति को नियंत्रण करने वाला जो शास्त्र है उसका नाम है धर्म, और ज्ञान शक्ति को जो नियंत्रण करने का काम करता है उसका नाम है अध्यात्म। तो मैं अभी ब्रीफ करता हूँ कि धर्म के बारे में हम लोगों ने एक पिक्चर बनाई, कुछ समझा कि इसको धर्म कहते हैं। अब आइए अध्यात्म किसको कहते हैं। अब थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। अध्यात्म किसको कहते हैं? ये सब ऐसे शब्द हैं कि जो बड़े ही सस्ते और मूर्खतापूर्ण अर्थों में दिमाग में घुसे हुए हैं। अध्यात्म माने क्या होता है? कौन व्यक्ति आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक व्यक्ति या अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कहते हैं, बहुत सरल परिभाषा अगर मैं बनाऊं, हमारे चिंतन की सामर्थ्य को विकसित करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम अध्यात्म है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन बना रहा हूँ अभी मैं। हमारी जो थॉट पावर है उसको डिसिप्लिन करना, कॉन्टेम्पलेटिव पावर को बढ़ाना, ये जो शास्त्र आपको सिखाएगा उसका नाम है अध्यात्म। जो गीता हम लोग पढ़ेंगे ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये अध्यात्म शास्त्र है। पूरी तरह से अध्यात्म शास्त्र है, उसका पर्यवसान अध्यात्म में है। तो अध्यात्म शास्त्र का अगर हम और विवरण करें, अब थोड़ा और ध्यान दे दीजिए जरा। अधि माने होता है ऊपर और आत्मा माने होता है अपना, आत्मा। जिसके ऊपर आत्म बुद्धि हो जाए उसका नाम है अध्यात्म। ये टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है इस वर्ड का। अधि माने ऊपर, जिसके ऊपर आत्म बुद्धि हो जाए उसका नाम अध्यात्म है। बोले किसके ऊपर आत्म बुद्धि होती है? बोले जैसे ये शरीर है, ये शरीर है ना, तो इसमें दो बुद्धियां काम करती हैं। मेरा शरीर है, इट्स माई बॉडी, ठीक। अच्छा, जैसे टेबल है, मान लीजिए इट्स माई टेबल, तो इट्स माई बॉडी, इट्स माई टेबल, ये दोनों बातों में माई लग रहा है। मेरा टेबल है, मेरी बुद्धि, ये मेरा शरीर है। लेकिन ये मेरा टेबल है ये आप तो बोलोगे, लेकिन आई एम द टेबल ये कभी नहीं बोलोगे, नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ मम बुद्धि तो हो सकती है लेकिन अहम बुद्धि नहीं होती। लेकिन जब आप बोलते हो माई माइंड तो आप बोलते हो आई एम द बॉडी, मैं मनुष्य हूँ, बोलते हो ना। मेरा शरीर है और मैं मनुष्य हूँ, बोलते हैं ना। मेरा मन अशांत है और फिर क्या बोलते हो? मैं अशांत हूँ। मेरी बुद्धि इस बात को ठीक से समझ नहीं पा रही है,
मैं मंद बुद्धि हूँ। तो ये देखिए आत्मबुद्धि हो रही है। आत्मबुद्धि कहाँ से कहाँ तक होती है? शरीर, मन, बुद्धि, स्वभाव, संस्कार, इन्हीं में आप आत्मबुद्धि कर सकते हो और किसी जगह आत्मबुद्धि नहीं कर सकते। दुनिया की किसी भी चीज़ में आप आत्मबुद्धि नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत कार खरीद लाओ, मेरी कार है, मैं कार हूँ, ऐसे कोई बोलेगा? बोल ही नहीं सकते हो आप। मैं कहाँ लगा पाओगे? वो यात्रा शुरू होती शरीर से भीतर, शरीर में, प्राण में। मैं भूखा हूँ, ये तो प्राण शक्ति का काम है ना, क्षुधाओं की उत्पत्ति करना। तो अब इस पर ध्यान दीजिए। अध्यात्म शब्द क्या बना? जहाँ पर हमारी आत्मबुद्धि हो जाती है उसका नाम है अध्यात्म। उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया का नाम है अध्यात्म विज्ञान। ठीक? और इसलिए जब आप अध्यात्म शास्त्र पढ़ोगे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हमारी 3 अवस्थाएं कैसे काम करती हैं, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, स्वभाव क्या है, संस्कार क्या है, ये कैसे काम करते हैं, यह सारा का सारा जो विज्ञान है, विश्लेषण है, विचार है, ये जिस शास्त्र में होगा उसका नाम होगा अध्यात्म शास्त्र। यहाँ आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सुबह 4 बजे उठो और माला दाहिने हाथ से पकड़ो कि बाएं हाथ से पकड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नहाने जाओ या न जाओ। ये चर्चा अध्यात्म शास्त्र में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए गीता जी में, उपनिषद में, ब्रह्म सूत्र में और इस तरह के जितने भी ग्रंथ आपको मिलेंगे जिसमें प्योरली इन्हीं पर डिस्कशन होता है। ठीक है? और भी हम लोग कल गीता जी पढ़ेंगे तो कर्म करने के सिद्धांत को, ठीक, भगवान बताने वाले हैं 3रे चैप्टर में, हाउ टू एग्जीक्यूट योर एक्शन, व्हाट इज़ द राइट एटीट्यूड। पूरा चैप्टर इसी बात को लेके 40 श्लोकों का है। मन की गति, कामना को कैसे जीतना है, उससे ऊपर कैसे उठ जाना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, कर्म कैसे करना है, इस सारी एनालिसिस आपको 3rd चैप्टर में मिलने वाली, जो हम लोग पढ़ेंगे। पूरी गीता जी में यही मिलेगा। तो जरा अध्यात्म शास्त्र किसको कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है और धार्मिक व्यक्ति कौन है, दोनों क्लियर कर लीजिए मन में। जब हमारा मन सृष्टि के कारण को खोज रहा हो, जब हमारा मन अपने आप से पूछ रहा हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ चला जाऊँगा, मैं अपने आप से पूछता हूँ मुझे क्रोध बहुत आता है, हाउ शुड आई कंट्रोल इट, ये क्रोध क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइंड, मन काम कैसे करता है। मेरी 3 अवस्थाएं हैं, मैं जागृत में कुछ घंटे रहता हूँ, फिर स्वप्न में चला जाता हूँ, फिर एक अंधकार की दुनिया में खो जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। सो व्हाट आर दीज 3 स्टेट्स? और वी आर सो लकी एंड फॉर्चुनेट, इतना काम दुनिया में कहीं किसी जगह नहीं हुआ है। दुनिया भर में, पूरे विश्व में के शास्त्रों को आप उठा के देख लीजिएगा, जितना काम हमारे ऋषि इसमें कर गए हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन में 198 सूत्र हैं, जिनके 2-4 सूत्रों को लेके पूरी दुनिया नाच रही है। केवल 2-4 सूत्र, उसी को लेके पूरी दुनिया नाच रही है। 195-90 सूत्रों पर किसी का ध्यान ही नहीं है। ये तो मैं सिर्फ योग सूत्र की बात कर रहा हूँ। जितने बड़े वेस्टर्न फिलोसफर्स आप लोग नाम भी जानते होंगे, कांट का नाम जानते होंगे, मार्क्स का नाम जानते होंगे, इनको पढ़ लीजिए और गीता जी के 4 श्लोक पढ़ लीजिए। माने इट विल बी टफ टू से, उसको आप डस्टबिन में उठा के फेंक दोगे। एक कोई थॉट है
उसको एनालाइज कर दिया गया और वो एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक हो जाता है। वो भी बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत प्रयास किया, समझा। मैं सिर्फ आपको कंपेयर करा रहा हूँ। गीता जी के 3 श्लोक आएंगे जिसमें उन्होंने 6ठे अध्याय में, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आप काम और क्रोध को जीतो कैसे। सिर्फ 3 श्लोक हैं, मोस्ट वंडरफुल श्लोक। छोटी सी टेक्निक दी है भगवान ने, और उस पर हजारों ग्रंथ आपको दुनिया में मिल जाएंगे, हाउ टू ओवरकम योर डिज़ायर्स। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म शास्त्र जो है वो भी भरपूर हैं और धर्मशास्त्र वो भी भरपूर हैं। और कई बार जब चीज़ें बहुत सुलभ होती हैं तो उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। हमको इस देश में धर्म और अध्यात्म हर पान की दुकान में मिलता है, सो वी हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ इट। यही चीज़ दुर्लभ होती, यही चीज़ आपको बहुत परिश्रम से मिल रही होती तो आपको कीमती लगने लगती। या आपको हर तीर्थ, हर गली, हर मोहल्ले, टीवी के हर चैनल में सही गलत तरीके से आपको जगह, पान की दुकान वाला आपको जो है ब्रह्म ज्ञान दे देगा। ऋषिकेश में तो दे ही देगा, हाँ, ना हो तो आप किसी नाई की दुकान में चले जाइएगा। नाई लोग बात बहुत करते हैं, ठीक है। और एक नाई है शिवानंद आश्रम के नीचे, उसके परंपरा से नाई, उसके पिताजी भी नाई थे। सारे महात्मा वहीं जाते हैं, सारे महात्माओं को ब्रह्म ज्ञान वही देता है। मैं भी गया हूँ 2-3 बार। उसने कहा स्वामी जी आज मुझे बड़ा बढ़िया ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा क्या? बोले आज मैं हॉस्पिटल गया था। तो वहाँ क्या सीखा? बोले मैं हॉस्पिटल गया, मेरे पिताजी भर्ती हैं। मैं ध्यान से देख रहा था कि बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार मैंने झुका हुआ पाया हॉस्पिटल में। बात में दम था। चाहे जितना इगोइस्टिक पर्सन हो, डॉक्टर और वकील के सामने झुक ही जाता है। जब आपको 31 जुलाई को अपनी रिटर्न भरनी होती है, आपका सीए कितना भी बदतमीज हो, आप उसको सर ही बोलते हो, ठीक है ना। तो अहंकार कहाँ कहाँ टूटता है। तो उसने कहा हॉस्पिटल में मैंने देखा। तो अध्यात्म शास्त्र और धर्म शास्त्र जो हमारा आज का विषय था, बस आई जस्ट ब्रीफ इट, कि जब धर्म की बात आए थोड़ी देर के लिए आप अपने मन से सारे एडजेक्टिव हटा देना। अपने लिए भी, मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूँ, ये एक बात की बात है, पहचान है, जरूरी है, सामाजिक दृष्टिकोण से जरूरी है, होनी चाहिए। इंटरनल पहचान ये नहीं है कि आप हिंदू हो, नो, कोई धर्म हमारा नहीं सिखाता। ये ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ हमको बिखेर रही है। बस जो चीज़ तोड़ रही हो उसको छोड़ दीजिएगा, जीवन सुदृढ़ होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा, ठीक है। जो हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्व के पुरुषों ने किया है हिस्ट्री में और सफल हुए हैं, उसको भी जानना चाहिए, वो हमको प्रेरणा देता है, ठीक है। इस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ चॉइस की बात आए, ये धर्म है कि वो धर्म है, वहाँ पर जो आपका हृदय स्वीकार कर रहा हो वही आपका धर्म है। कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से धर्म को हृदय में सजा लिया जाए। और उससे बड़ी और महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट एंड सटल चीज़ है अध्यात्म। जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। पक्का आप मान लो, 100%। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी में भी वेदांत पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको ब्रह्मसूत्र पढ़ाता है, लेकिन ही नोज नथिंग अबाउट ब्रह्मसूत्र एंड नो कनेक्शन विद द लाइफ एट ऑल। वो आपको आता है, पढ़ा के चला जाता है। वही सांख्य दर्शन आएगा, पढ़ा के चला जाएगा, उसका कोई संबंध उसके जीवन से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, अध्यात्म जो शास्त्र होता है वो जीवन की एक एक चीज़ से जुड़ता चला जाता है। और इसीलिए ये विद्या आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से ही मिलती है।
और जैसे जैसे आप अध्यात्म की चीज़ों में प्रवेश करोगे, आप पाओगे अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, आपका माइंड शांत नहीं है, आपको मज़ा नहीं आएगा। और इसीलिए लोग अध्यात्म के बारे में सुनना नहीं चाहते, बोर हो जाते हैं। थोड़ी देर में बोर हो जाता है, ये बड़ी टिपिकल और टफ चीज़ है। क्यों? क्योंकि जीवन में धार्मिकता की कमी है। दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जीवन अधार्मिक होगा, आप कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकते। होगे भी तो बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल पे होगे, इंफॉर्मेटिव लेवल पे होगे, प्रोफेसर हो जाओगे, संत नहीं, साधु नहीं। साधु और संत माने इंटरनल, जो अपनी आत्मा में विश्राम करता है, उसी का नाम संत साधु होता है। तो अध्यात्म की जब बात आए तो हमको ये देखना है, धर्म की बात आए तो ये दो क्लियर कट डिवीज़न है। इस छोटी सी भूमिका के साथ हमारा आज का जो विषय है वो ये था। कल से जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी और 2-2.5 दिन में जैसी भगवत इच्छा होगी कुछ सिखाया जाएगा। कोई भी प्रश्न हो उसका एक सेशन रहेगा, वो हम लोग आज के लिए अगर कभी कोई प्रश्न पूछना हो तो हम लोग 10 मिनट उस पर बात कर सकते हैं। नहीं तो प्रश्न मन में हो तो लिख लिया जाएगा, एक सेशन रख लिया जाएगा, उस पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो जाएगा। तो आज की बात मैं पूरी करता हूँ। 8 बज रहा है घड़ी में और स्वामी जी से मैं निवेदन करूँगा अगर वो कुछ ब्रीफ करना चाहें अपनी क्लास के बारे में, कैसे बैठना है, क्या करना है, तो बता सकते हैं। नारायण। हरिओम, प्रणाम। हम लोग योग के विषय में तो सब जानते होंगे, तो कल हम थोड़ा लूज ड्रेस पहन के आएंगे और हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा प्राणायाम करेंगे, जो कि हमारा जो ये व्यायाम और प्राणायाम योग का एक अंग है। योग तो बहुत बड़ा चीज़ है, आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन। तो अभी तो हमारा मन जो है शरीर के साथ मिला हुआ है। शरीर, मन, बुद्धि तो प्रकृतिस्थ है। ये प्रकृति से उठ के पहले हम अपने आत्मा को समझे, फिर उस आत्मा कैसे परमात्मा है, केवल समझने से हो जाता है, योग हो जाता है। कैसे हम अपने शरीर को, अपने प्रकृति को यूटिलाइज करें आत्मा के ओर जाने के लिए। ये हम लोग, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम 3 दिन में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ पाएंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे। हम उसको देखेंगे, अरे मैं जो सोच रहा था ये शरीर मन ये तो और कुछ लग रहा है, मैं क्या हूँ, तब समझ में आएगा।
फिर हमारा गुरु जी स्वामी जी तो है, फिर समझाएंगे कैसा है। तो कल हमसे तैयार होके आ जाएंगे, सवेरे 6 बजे आके बैठ जाना है, क्योंकि 2 घंटा सेशन जो है वो ऐसे ही चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कुछ। और जो लोग बैठ नहीं पाएंगे उन लोगों के लिए चेयर रहेगा, चेयर बैठे जाएंगे। और उस समय सब बात करेंगे। आज तो टाइम हो गया, आज हम लोग विराम लेते हैं। धन्यवाद। हरिओम, प्रणाम। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि कैसा योग होने वाला है। मुझे कुछ सिखाया था स्वामी जी ने। हम लोग तो क्या बताएं, छोड़िए। शरीर के प्रति लापरवाह होते हैं, उसका दुष्परिणाम भी भोगते हैं। मैं उसमें से एक हूँ। हमारे जो तो घर चिराग तले अंधेरा, दुनिया को सिखाते हैं और आज तक मैं सीखा नहीं। बड़ी ज़बरदस्ती मुझे 45 मिनट्स का एक पैकेज सिखाया था। अच्छा 45 मिनट्स कर लेना, आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैं 20 मिनट करता हूँ और अभी आपके सामने ठीक ठाक बैठा हूँ। नहीं तो जिस तरह की दिनचर्याएँ हैं वो शरीर के बहुत प्रतिकूल हैं हमारे। खैर, तो वो योग होगा और आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे तो मिला, से उम्मीद करता हूँ। जो लोग चेयर पे बैठेंगे, ज़मीन पे नहीं, वो हाथ उठा दें तो उतनी चेयर्स रहेंगी, बाकी चेयर्स हटा दी जाएंगी। 2 3 4, ओके, बहुत कम है संख्या। ठीक है, 4 कुर्सियाँ रहेंगी, बाकी कुर्सियाँ कल बैक कर। अच्छा अच्छा। राइट, वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा है। जिस रो में चेयर रखेंगे वो रो तो जानी है, पूरी रो में 7-8 कुर्सियाँ बैक साइड में लगवा देना। तो कल से सेशन शुरू होता है। चलिए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।